आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को। सपनों के लिए ज़मीं भी ज़रूरी है। सब कुछ मिल जाए तो जीने की मज़ा ही क्या। जीने के लिए एक कमी भी ज़रूरी है। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को एमडी सीसीएच स्टार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि सामने निकल कर नहीं आ जाती। साथियों, इतिहास के पन्नों को अगर आप उलट कर देखेंगे तो जो भी संघ एकता के साथ, काफ़ी मजबूती के साथ पटना की धरती पर अपनी मांगों को रखा है, हमेशा सरकार उसके पक्ष में फैसला सुनाया है। ये आप पहले भी देख चुके हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु लगातार निराश, हताश दिखाई देते हैं। तो साथियों, उम्मीद पर दुनिया कायम है और हौसला बुलंद रखें, तभी हम लोगों का कार्य होगा। कुछ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु का कहना है कि 10 साल से सरकार से सरकारी सेवा में समायोजन की मांगे लगातार उठाई जा रही है और ये 10 साल में धीरे धीरे जो भी ग्रामीण चिकित्सक बंधु सीसीएच की डिग्री लिए थे, उनके संख्या में गिरावट आती जा रही है और गिरावट का कारण है उम्र। और उम्र के कारण बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सक जो प्रशिक्षित हुए हैं, उनका एज एक्सपायरी का मामला भी सामने निकल कर आ रहा है और इसीलिए धीरे धीरे जो प्रशिक्षित हुए हैं उनकी संख्या में लगातार गिरावट आती जा रही है। साथियों, जो भी बंधु का अगर एज सरकारी सेवा में समायोजन के समय मेल नहीं खाता हो, उससे कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उन सभी ग्रामीण चिकित्सक बंधु का नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं। कम से कम जो सीसीएच प्रशिक्षित हुए हैं, जो प्रशिक्षित हैं, उनका तो काम होना चाहिए और उसमें हम लोगों को भी भरपूर सहयोग और समर्थन देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब मुझे क्या मतलब है और मैं क्यों इस लड़ाई में शामिल हूँ। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सभी ग्रामीण चिकित्सक बंधु को जो लगातार 10 साल से प्रयास कर रहे हैं और उम्र के फैक्टर को नज़रअंदाज करते हुए इस आंदोलन में भरपूर सहयोग देना चाहिए, ताकि 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन का मामला जल्द से जल्द हल हो सके। साथ ही साथ बिहार में लगातार वैकेंसियाँ आ रही है और नियुक्ति पत्र भी बांटे जा रहे हैं। जैसा कि कल अधिवेशन भवन में मुख्यमंत्री महोदय ने 487 कनीय अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं, काबिल तारीफ़ है। साथियों, उसी तरह से एक वक्त ऐसा आना चाहिए जब प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए भी मानदेय के साथ समायोजन की बातें सामने निकल कर आए और सरकार प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को भी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दे। वो दिन का सभी ग्रामीण चिकित्सक बंधु इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री महोदय का प्रगति यात्रा भी लगातार चल रहा है और जिन जिन शहरों से वो गुजरेंगे, वहाँ पर के ग्रामीण चिकित्सक बंधु जो प्रशिक्षित हुए हैं, वो एक टीम बनाकर उनसे मिल सकते हैं और अपने ज्ञापन को दे सकते हैं, ताकि हम लोगों का काम जल्द से जल्द हो
और प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का जो मामला है उनके तक पहुंच सके, कि सभी ग्रामीण चिकित्सक बंधु लगातार इस प्रयास में है कि सरकार जल्द से जल्द ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में जोड़ने का काम करे। साथियों, उधर अगर आप देखेंगे तो आंदोलन के लिए तारीख की घोषणा भी हो चुकी है और ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय लगातार हर जगह जा रहे हैं और वहाँ के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु से मिल रहे हैं। अब वक्त धीरे धीरे आंदोलन के करीब पहुँच रहा है और सारी तैयारियाँ चल रही है। साथ ही साथ जिन जिन इलाका में ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय पहुंच रहे हैं, वहां भी अपनी बातों से सभी ग्रामीण चिकित्सक बंधु को अवगत करा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे पटना की धरती पर अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। प्रयास लगातार जारी है और आंदोलन की भी तैयारी चल रही है और 11 फरवरी से पटना की धरती पर सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक जो प्रशिक्षित हुए हैं यहाँ पर आकर आंदोलन को मजबूती प्रदान करेंगे। साथ ही साथ सेकंड बैच के भी ग्रामीण चिकित्सक बंधु जो प्रशिक्षित हुए हैं उनसे भी निवेदन है कि आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और मनोबल को बढ़ाएं, ताकि पटना में होने वाला जो आंदोलन है वो सुचारू रूप से लंबा चल सके। और तीसरे बैच के लिए जो ग्रामीण चिकित्सक बंधु फॉर्म के लिए इंतज़ार कर रहे हैं उनका भी फॉर्म कभी भी आ सकता है और जैसे भी फॉर्म आएगा उसको लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा और बताऊंगा कि आप लोगों को फॉर्म कैसे भरना है और कौन सा पीएचसी से आसान होगा। इन सारी बातों पर आगे भी वीडियो में चर्चा होती रहेगी। जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, आज का जो वक्त है, अब समय हम लोगों के पास है नहीं। समय की कमी को देखते हुए हम लोगों को एकत्र होकर इस सारी बातों पर विचार विमर्श करते हुए पटना की धरती पर आने की तैयारी करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री महोदय श्री मंगल पांडे इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रह चुके हैं और उस वक्त हम लोग उनसे मिले भी थे, उनसे फरियाद भी किए थे, निवेदन किए थे कि हम लोग का जो काम है, जो फंसा हुआ है सर, वो जल्द से जल्द क्लियर किया जाए और सरकारी सेवा से जोड़ा जाए। और फिर भी अभी तक हम लोगों के लिए कोई समस्या का समाधान नहीं हो सका है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए 11 फरवरी को अनिश्चितकालीन आंदोलन का आगाज़ होने जा रहा है और उसमें सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु भाग लेंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में भरपूर सहयोग करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। और जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।